हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ इंपॉर्टेंट कोण जो कि सी टेट पेपर 1 और 2 दोनों के लिए है। इंपॉर्टेंट कोण जो कई बार पूछे जाते हैं और कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेंगे, तो इसको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। अंतः कोण क्या होता है, या देखिए इस प्रकार से हम इसमें दर्शाएंगे इस फिगर में अंतः कोण क्या होता है। जैसे कोण 3, कोण 4, कोण 5, कोण 6। कोण 3 कहाँ है, यहाँ पे देखिए। कोण 4 कहाँ है, यहाँ पे। इस लाइन के अंदर है कोण 3, कोण 4। फिर ये जो लाइन है इसके अंदर है कोण 5 और कोण 6। ये अंदर है इसीलिए इसको अंतः कोण कहते हैं। ये लाइन और ये लाइन के अंदर है इसीलिए इसको अंतः कोण कहते हैं। उसके बाद देखिए बाह्य कोण। बाह्य कोण मतलब ये जो लाइन है उसके बाहरी कोण को। ये कोण 1 हो गया, कोण 2 हो गया, कोण 8 हो गया, कोण 7 हो गया। ये सब क्या हो गया, बाह्य कोण हो गया, इसलिए इसको बाह्य कोण कहते हैं। इस फिगर के माध्यम से बहुत आसान तरीके से आप समझ सकते हैं। कहीं ना कहीं आपको देखने के लिए मिलेगा, आगामी एग्जाम में भी आपको काम आएगा, तो आप इसको देख लीजिएगा। उसके बाद देखिए शीर्षाभिमुख कोण, आमने सामने का शीर्ष वाला कोण शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। कोण 1 और कोण 3 ये दोनों देखिए शीर्षाभिमुख है, आमने सामने की कोण ये कोना कोनी, चलिए इसको शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। और ये कोण शीर्षाभिमुख कोण होगा। इस प्रकार से आप शीर्षाभिमुख कोण देख सकते हैं। कोण 5, कोण 7 शीर्षाभिमुख होगा, कोण 6, कोण 8 शीर्षाभिमुख होगा। इस प्रकार से शीर्षाभिमुख कोण है। उसके बाद है संगत कोण। संगत कोण क्या होता है, कोण 1 और कोण 5 संगत कोण। जैसे ये लाइन है इसके ऐसे और ऐसे, इस लाइन के ये जो लाइन गई है इसके ऐसे और ऐसे ऊपर वाले कोण को ये संगत कोण कहते हैं। एक ही अंतराल पे एक ही जैसा है, चलिए इसको कोण 1 और कोण 5 को संगत कोण कहेंगे, और कोण 4 और कोण 8 को संगत कोण कहेंगे। ये कोण और ये कोण संगत कोण, और ये कोण संगत कोण है। उसके बाद एकांतर अंतः कोण। एकांतर अंतः कोण क्या होता है, कोण 3, कोण 5। कोण 3 यहाँ पे देखिए इस प्रकार से क्रॉस होता है, एकांतर अंतः का क्रॉस। कोण 3, कोण 5, कोण 4, कोण 6। इस प्रकार से आप देखिएगा तो बहुत आसान लगेगा। फिर एकांतर बाह्य कोण। अंतः कोण मतलब अंदर के कोण को, ये देखिए अंदर है क्रॉस, इसको इसीलिए एकांतर अंतः कोण कहते हैं। बाह्य कोण को हो गया, कोण हो गया कोण इसका बाह्य कोण, कोण 7 और कोण 1, ये बाई कोण हो गया। फिर ये इधर का लीजिए और इधर का लीजिए, कोण 2 और कोण 8। बहुत ही आसान है, आप इसको 2-4 बार देखिएगा, आसानी से ध्यान में रह जाएगा। उसके बाद रैखिक युग्म कोण। एक सरल रेखा के एक ही और के कोण को रैखिक युग्म कोण कहते हैं। एक कोई सरल रेखा है उसके एक ही तरफ के कोण को, जैसे ये सरल रेखा एक ही तरफ के कोण को, जैसे कोण 1 प्लस कोण 2, ये एक सरल रेखा है इसके एक तरफ, ये सरल रेखा है इसके उधर के कोण को, कोण 1 और 2 को क्या कहेंगे, रैखिक युग्म कहेंगे। या फिर जैसे ये रेखा है, ये रेखा लेते हैं तो कोण 1 और कोण 4 को क्या कहेंगे, रैखिक युग्म कहेंगे। ये रेखा लेते हैं तो क्या कहते हैं, कोण 8 और कोण 7 को रैखिक युग्म कहेंगे। बहुत ही आसान है। आसन कोण, एक ही भुजा पर दो कोण, एक ही भुजा दो कोण पर स्पर्श करती हूँ। एक भुजा जो दो कोण पर स्पर्श करती है आसन कोण कहलाती है। जैसे ये एक भुजा है, ये लाइन ऐसे गई है, एक भुजा है इस पे कोण 1 और कोण 2, इस प्रकार से आसन कोण है। तो आप इस प्रकार से इसको अच्छे से देख सकते हैं। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। अगर आप लोग सी टेट फरवरी 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर 1 और 2 दोनों के लिए।